reminiscing the good old days, remembering to forget. सो इट इज़ डे 5 ऑफ माई वाटर फास्ट और हिस्टोरिकली मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि डे 5 to 7 आउट ऑफ योर 11 or 12 डे वाटर फास्ट, यू नो दीज 3 days आर लाइक द हार्डेस्ट, क्योंकि दिस इज़ वेयर यू आर एक्चुअली जस्ट गोइंग थ्रू लाइक just out of your comfort zone of the usual 2 or 3 days and just dangerously away from like the end goal, which is like the 11th or the 12th day. So here is when, you know, you really have to look after yourself. So I am also only human, so which is where I also get hungry, I also get anxious, so which is where I try doing things besides food that get me comfort. और मेरे लिए कमिंग टू द जिम इज़ प्रैक्टिकली ऑलमोस्ट लाइक कमिंग फॉर थेरेपी ऑफ सॉर्ट, सो विच इज़ वेयर मैंने सोचा कि इट विल बी अ गुड आइडिया टू जस्ट लाइक wear my gym clothes, just come here and do like basic stretching and stuff, and it just feels so amazing. And like just when you're on like your 5th or 6th day is when your body has visibly started showing results कि आपने 5 दिन से खाना नहीं खाया है. So in my case, like I think I look a little leaner than otherwise. You know, it just feels so amazing कि like the usual people who otherwise see you every day, you know, will just see you out of nowhere and just say that, hey, you look significantly leaner, what have you been up to? And जो 4 या 5वें दिन का जो बहुत ही anxious वाला feeling होता है ना, it just goes away like magic. So here I am. So अगर आप water fasting कर रहे हो, so exercising is not a very good idea. लेकिन हाँ, as long as you can just like stretch and do like basic yoga sorts without really exerting your body excessively, क्योंकि already आपका body आपकी जो stored energy है उसको use करना उसने start कर दिया हुआ है. So overtaxing is not a good idea. जैसे मैंने बोला, मुझे अपने limits, patience और बाकी सारी चीज़ें test करना थोड़ा बहुत अच्छा लगता है, and that is how I have come here. So another thing now is when you know, my mind has actually started making like this wish list of food items जो कि मैं खाना चाहूँगी जब मैं मेरा फास्ट ब्रेक करूँगी. So हर साल like हर 6 महीने ना I will have like 150 चीज़ों का list which will range from सेव पूरी, पानी पूरी, ऊंधियू, खमन, स्ट्रीट स्टाइल पास्ता, देसी चाइनीज़, मेरी मम्मी के हाथ का खाना, everything. And you know, just the thought of making like this 150, 160 plus items का list just brings me so much joy. See, like my mouth's watering कि you know, जब मैं फास्ट तोड़ूंगी तब मैं इतना सारा खाना खाऊंगी, ऐसे खाऊंगी. But the irony is कि जब मैं मेरा फास्ट ब्रेक करके डे 1 से नॉर्मल खाना शुरू करती हूँ, so I am back to my usual food, which is usually oats, eggs, protein, and like a little bit of namkeen and sweets. That's it. All this 150, 160 item का जो list है ना, वो रहता है on and off. कभी ना कभी मैं खा लेती हूँ, but yeah. So this was day 5, and I'm gonna see you back. डे 6 यानी होपफुली मेरे लिए लास्ट डे उस इमोशनल टर्मोइल का, जिसके अंदर मुझे पता है कि मैं मेरे नॉर्मल फास्टिंग ड्यूरेशन के कंफर्ट जोन से बाहर हूँ, लेकिन गोल ऑफ 11-12 डेज़ से काफ़ी ज़्यादा दूर हूँ अभी भी. एक चीज़ जो प्रोलॉन्ग्ड वाटर फास्टिंग में बहुत नॉर्मल होती है, मुझे नहीं पता कि अगर और किसी ने इसके बारे में बात की है या नहीं, लेकिन आपके माउथ का ना टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अनोइंग हो जाता है. सो क्योंकि आप बहुत ही सारा पानी पी रहे हो, ठीक है, टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट आप फिर भी न्यूट्रिशन वाइज डेफिसिट में ऑफ कोर्स हो. आप डिहाइड्रेटेड भी हो सकते हो, बिकॉज आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम आप कितना ही पानी पियोगे यार. और यू नो, आपका जो सलाइवा प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक अफेक्ट हो जाता है. 4-5वें दिन के बाद आपका बॉडी ऑफिशियली कीटोसिस मोड में आ जाता है, यानी क्योंकि आउटसाइड न्यूट्रिशन एंटायरली बंद हो गया है. टू सम एक्सटेंट बॉडी ने गिव अप भी कर दिया है कि बाहर से कुछ आने भी वाला है, यानी आपका जो स्टोर्ड फैट है ना, वो खींच के बॉडी यूज़ करना शुरू कर देता है. नाउ दिस इज़ अ मच हार्डर प्रोसेस. एज समवन हु इज़ ट्राइंग टू विड्रॉ माई PF, I know कि
रखा हुआ पैसा निकालना इज़ अ वेरी पेनफुल प्रोसेस. सो इन अ सिमिलर वे, जब आपका बॉडी स्टोर्ड फैट और वो सब यूज़ कर रहा होता है ना, तो वो ऑलरेडी इट्स थ्रोइंग टैंट्रम्स. एंड इफ ऑल ऑफ दिस वाज नॉट इनफ, दिस आफ्टर टेस्ट इज. So if I have to describe the aftertaste, let's say if you've not brushed your teeth for 2-3 days, I'm not saying that you don't, but yeah, you know how like that your mouth vibes, it's that. It's very acidic, metallic. So basically ketosis is the phase जिसके अंदर आपका body stored fat use करना शुरू कर देता है. And after effect of ketosis is the acetone taste. You can only drink so much coffee. और बिना कुछ खाए अगर आप बार बार सिर्फ नींबू पानी पीते रहोगे तो आपके टीथ टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाते हैं. नाउ दैट आई हैव टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट एग्जॉस्टेड coffee entirely and lemon water, the third option, which is something that I only keep for like the last few days, is sugar free chewing gum. So sugar free chewing gum basically at least आपके mouth का ये जो आफ्टर टेस्ट वाला जो वाइब है ना, उसको वो किल कर देता है. सो ये जो आपका माउथ का टेस्ट है वो आई थिंक क्योंकि आपके सेंसेस भी इन जनरल काफ़ी ज़्यादा हाइटेंड हो जाते हैं विद ऑल द फास्टिंग, का दिमाग भी आपको कॉन्स्टेंटली बोलता रहेगा कि व्हाट इज़ दिस इरिटेटिंग टेस्ट दैट यू हैव इन योर माउथ, बिकॉज और कोई टेस्ट आ ही नहीं रहा है ना. सो ये जो जुगाड़ है ये मैं मोस्टली लास्ट 3 or 4 डेज़ के लिए ही रखती हूँ, जो कि है टू हैव अ च्यूइंग गम विद एन आर्टिफिशियल स्वीटनर. इससे एटलीस्ट यू गेट लाइक योर माउथ फ्रेशनड अप, क्योंकि you still have a long way to go. Next 5 days are not going to be easy. But yeah, being out of the home, being away from the fridge helps. Being amply hydrated really helps. Every now and then, now onwards, मैं chewing gum खाना शुरू करूँगी. ये जो after taste है, to a very large extent, is a physical sign of your body actually working in the ketosis mode. Of course, it feels a little annoying, but very wholesome and satisfying to see like the actual results of you taking the hard route of doing water fast. And legit, this means that stored charbhi is getting out of your body. So yeah, and I think my skin's also like sort of clearing up. इन दिनों में जहाँ तक हो पाए, I try not doing any makeup. वैसे भी नहीं करती, लेकिन या इन दिनों में जितना हो सके आई गेट माई स्किन टू ब्रीथ एंड इट फील्स अमेजिंग. सो आज का वीडियो मैं कर रही हूँ एक फ़ोन बूथ से. हाउ कूल इज़ दैट. लॉन्ग स्टोरी, यहाँ पे मेरा एक काम है जो बहुत ही टाइम से पेंडिंग है, ओवरड्यू है. इट ओनली मेड सेंस फॉर मी टू कम एंड सिट हियर टू गेट माई वर्क डन. सो हियर आई एम. सो आई मेट अ फ्यू फेमिलियर पीपल. तो while them running errands, they actually saw me wait. And that's when they came to me and said कि अरे you've been waiting since so long. And I was like it's okay. मेरा काम जो बहुत ही टाइम से रुका हुआ है, तो इसलिए I rather sit down, wait it out and get it done instead of just like waiting for it to sort itself. और तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि on like my 6th or 7th day of water fasting, मैं एक जगह पे पेशेंटली रुकी हुई हूँ, without food, without anything, and still I think I just remain very unaffected. And that's when it occurred to me कि the fact that मैं पिछले 6 साल से intermittent fasting करती आ रही हूँ और पिछले 3 साल से long form fasting करती आ रही हूँ, उसका सबसे बड़ा benefit यही रहा है कि अब मुझे ना वो हेस्ट चला गया है कि जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो. काम है, रुका हुआ है, मैं चाहती हूँ वो ख़त्म हो जाए, तो मेरे को रुकना पड़ेगा. वैसे ही खाने के लिए अगर मैंने डिसाइड किया हुआ है दिमाग में कि 11-12 दिन खाना नहीं मिलने वाला है, तो 7वें दिन पे मैं बिना हेस्ट या अफेक्ट हुए बिना रुकूंगी, वेट करूंगी, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ऐसे वेट करते करते, पेशेंस बिल्ड करते करते, आई हैव रीच्ड on the 7th day without food, and I think I look just about fine or rather amazing.
And I actually feel also really amazing as well. So yeah, so I rather just patiently wait it out for another 4-5 days. So here I am. The greatest benefit of prolonged fasting will be that you will have a supremely strong patience ka muscle which will outperform, outlive, outdo anyone else जो आज की तारीख में है. एंड इनवेरिएबली क्योंकि हम टेक्नोलॉजी के ऊपर इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है एंड टेक्नोलॉजी इज़ बेसिकली वीकनिंग अस हियर. इट्स मेकिंग अस लेजी एंड इट इज़ कटिंग शॉर्ट आवर पेशेंस. ये दोनों चीज़ें अगर आप आपके पूरे साइकिल से हटा दोगे तो यू बेसिकली कैन विन एनी बैटल इन योर लाइफ. सो that's my story for today. As I wait in like this very cute phone booth, I thought it'll be a good idea to remember that I have a supremely strong muscle for patience. Adieu, bye. Don't fall. Now that we're inching through like the last few days of the water fast, it is now increasingly difficult for me to just be like, yeah, you go girl and all of that, because of course wear and tear और वो सब हो रहा है. While of course the mind is totally strong in all of that, but slowly आपकी energy थोड़ी सी कम होती जाती है. You know, like the acetone taste sort of just gets a lot more. Even at this point of time, beyond all the benefits which I think all of us already know by now, एक चीज़ जो मैंने हमेशा से लास्ट फ्यू डेज ऑफ वाटर फास्ट में ऑब्जर्व की है इसकी आई हैव लाइक द स्वीटेस्ट एंड द डीपेस्ट क्वालिटी ऑफ स्लीप थ्रू लाइक ऑल दीज डेज. व्हाट हैपन्स इज कि आपका बॉडी बेसिकली इज कमिंग क्लोजर एंड क्लोजर टू अ नॉन फंक्शनल स्टेट पर से एज फार एज एनर्जी कन्वर्जन गोज. जैसे यू आर नॉट पासिंग स्टूल्स, you know, there's not a lot of anything to be, you know, for the blood to do, like to reach nutrition and all of that. So I'm not a doctor and I'm not even a science student, so agar mera thoda bodily function ka jargon's a little bad, then like please excuse. Point being कि with all like the rested energy, आपका quality of sleep just gets significantly better. So it may sound very crass, lekin you closer to like the death like state as compared to just being like an upper level just sleep state of sorts. So this is one part wherein you almost sleep literally like a log. To some extent मुझे ऐसा लगता है कि I even end up sleeping for a lot longer. The amount of time for which you are in such a depressed state कि आप उतना time सपने ज़्यादा देखते हो. I think it is called REM sleep, rapid eye movement sleep. And this actually gets hyphenated when you are in like a prolonged water fast. And believe me, as someone who doesn't drink, I do not really know what passing out really implies. But believe me, in like a prolonged water fasted state, day 8, 9, 10, 11, 12, you sleep so well, it's not even funny. So yeah, बाकी सब ठीक. आज मेरे पास कुछ बताने के लिए है नहीं, टू बी ऑनेस्ट. वाटर फास्ट इज कमिंग टू एन एंड वेरी सून, which feels great honestly, but at the same time I have a couple of things which I have to get past, which feel a little harder at like this deficit state. Having said that, the fact that I still keep going each day just makes me feel so amazing. But besides that, I just thought I will take myself out. So every once in a while I will come to like a Sephora. I will learn from, you know, like the technician how I can probably use products better and use better products both. Like it just feels amazing. And guys, please do not buy products to put on your face because some influencer put it, you know, through like 100 filters, through like a paid post. No, come to a place, learn from an expert, try it on your face and then purchase. That's it for today. I hope you've had like a nice day. Day 11 फॉर सम रीज़न मैंने सबसे मुश्किल टास्क इस दिन के लिए चुना था. मुझे आधार ऑफिस जाना था क्योंकि मुझे मेरा फ्रेश आधार कार्ड बनवाना था
और नाम चेंज करवाना था मेरे बैंक रिकॉर्ड्स के अंदर क्योंकि मेरा पीएफ का केवाईसी मैच नहीं हो रहा. लॉन्ग स्टोरी हियर एंड देयर, मैंने पूरी सारी चीज़ें करवा ली एंड आई एक्चुअली जस्ट वोर इयरिंग सो दैट आई फील लाइक 1% बेटर अबाउट overcoming 11 days of water fasting. And guys, metro is such a blessing. I just can't tell you. Abhi mera local transport is only metro, local trains and sometimes buses. And rarest of rare cases probably मैं auto ले लूँगी. So yeah, this is just me ranting about it. And guys, this is the moment when I actually break my 12-day water fast. And so guys, normally you get the Ashtami Prasad of course on the 8th day, right? लेकिन नवरात्रि में invariably जो दिन होते हैं वो overlap हो रहे थे. तो मैं मेरा फास्ट लास्ट डे यानी 9th और 10th डे को ही ब्रेक करती हूँ. सो दिस इज़ मी ईटिंग द अगले दिन का चना हलवा पूरी प्रसाद, और जो मैंने मेरे घर पे बनाया था विथ लाइक 10x घी. It's just sinking into, and there's just like a little bit of life that is just slowly entering me. There were no words. मैंने सब बोला मेरे को भगवान देखे बस. So guys, ये था मेरा वीडियो about my 11 to 12 day water fast. अगर मैं आपको बताऊँ, मैं बार बार पूरे वीडियो में 11 to 12 days क्यों बोल रही थी, वो इसलिए था क्योंकि मोटा मोटा आई थिंक मेरा पूरा फास्ट lasted about 11 days and some 18-19 hours. तो इसीलिए मेरे को बड़ा ऑड लगता था कि you just rounded off to like the larger sum of 12, but heart said that listen, it's closer to 12, so you rather just be lay safe and keep it to 11 to 12 days. अगेन मैं रेपिटेटिव साउंड करूँगी, लेकिन मेरे लिए पर्सनली इफ़ देर इज़ वन थिंग विच आई फॉल बैक ऑन फॉर माई मेंटल स्ट्रेंथ विच प्रैक्टिकली जस्ट drives me through everything in life, the water fast is the biggest, most powerful, the hardest and probably the most satisfying victory that I count as, like if I had a chance and if I was ever to make my CV again, I will put it as like my header, someone who can actually do like 12 days of water fasting at a stretch. So yeah, it helps you build the strength, the patience, the energy, the resilience of a warrior. At the same time, it trains your mind to be strong enough to get through this period of autophagy, acetone taste, deep sleep meets a lot of anxious thoughts that probably tend to get a little more overpowering क्योंकि आप डेफिसिट स्टेट में हैं वगैरह वगैरह. ये वीडियो शायद आपको थोड़ा सा एची स्केची लग सकता होगा, लेकिन फॉर मी इट्स बेटर डन दैन बीइंग परफेक्ट. सो आई एम जस्ट हैप्पी दैट ये जो वीक आफ्टर वीक वीडियोज़ मैंने पोस्ट किए हैं, आई होप दे हेल्प एवरीवन. प्लीज़ डू कंसिडर वाटर फास्टिंग. Start with like a couple of hours, then maybe half a day, then to a day, and this you can do over a period of a year. No pressure. जैसे as someone who has been intermittent fasting since now last 6 years and water fasting since 3, it has taken me also a lot of time, but believe me, it's this habit of fasting consistently that has cut skincare, body care, fitness, beauty, mindset, therapy, cost practically to zero. Consider it, and I'm gonna see you in my next video soon.